इतना एक चाय बेचने वाला व्यक्ति आपके वोट से प्रधानमंत्री बन गया, आप वोट नहीं दोगे वापस चाय बेचने लग जाएगा, इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? क्यों उसके पीछे पड़े हो आप? उसको भी मानसिक चिकित्सा की जरूरत है। उस बेचारे को समझाओ कि तेरे को सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया, ये करोड़ों रुपए के कपड़े पहन रहा है, उस पर अंकुश लगाओ। जो गौतम अडानी का विस्तार हो रहा है वो कैसे हो रहा है, उस पर CBI हो रहा है, ED और इनको सबको लगवाओ। सोशल मीडिया के जरिए आपको पता चलेगा कि कितना राइट ऑफ हो रहा है, बैंकों का कितना पैसा लूटा जा रहा है। 2024 आएगा ना, ये चुनाव जीतने के लिए भारत पाकिस्तान का छद्म युद्ध भी कराएंगे, नकली युद्ध, ताकि जनता की सिंपैथी को ग्रहण करके फिर चुनाव जीता जा सके। गौतम अडानी जब दुनिया का तीसरे नंबर का धनवान आदमी बन गया तो किसकी कृपा से बना, पूरे देश को पता है। वो उस व्यक्ति के कहने पर हजारों करोड़ रुपए लगा सकता है। तो एक MLA को कितने में खरीद रहे हैं, एक MP को कितने में खरीद रहे हैं? 50, 100, 200, 500 करोड़ में। कि प्रधानमंत्री जी हैं जो वो सरकार में नहीं है। बिल्कुल नहीं है। उसने तो 2019 में कहा मुझे देखो, मुझे वोट दो, मेरे प्रतिनिधि नहीं देखना, और आपने सब यही किया। अच्छा, भारत अमेरिका थोड़ी है। लेकिन तो क्या कहना चाह रहे हैं कि भारत लोकतंत्र देश नहीं है? किधर से लोकतंत्र होता तो आप अपने MP चुनते ना, आपने तो प्रधानमंत्री चुना। तो आपके उनसे कहिए डायरेक्ट करवा दे प्रधानमंत्री का चुनाव, कि सब डायरेक्ट वोट देंगे। 138 जितने मतदाता हैं देश में, 138 लाख लोग सब प्रधानमंत्री चुनेंगे। अच्छा, मतलब आप व्यवस्था परिवर्तन, संविधान परिवर्तन, आपको तो बहुमत है आपके पास, संविधान में संशोधन कर दो कि राष्ट्रपति प्रणाली होगी यहाँ। लेकिन आप कहीं सॉरी, प्रधानमंत्री प्रणाली होगी, राष्ट्रपति। अच्छा, आप कहना चाह रहे कि जो लोकतंत्र है वो खतरे में है कहीं ना? लोकतंत्र है किधर? लोकतंत्र आया कब? सर, आप भारत में है एक कि लोकतंत्र। आप कहते हो ना, जिस देश में वोट को मुर्गे पे, चांदी की पाजे पे, दारू पे, पैसे पे खरीदा जाता हो, मत के दान को, मतदान को, वहाँ लोकतंत्र है? मजाक है। तो मनीष सिसोदिया जी के लिए क्या कहेंगे? दिल्ली वाले लोगों के लिए क्या कहेंगे जो लगातार ED और CBI के उसने अच्छे स्कूल बनाए, मैं उसका स्वागत करता हूँ। अच्छा। लेकिन वो ये कहता है कि अरविंद केजरीवाल और मोदी का आपके चुनाव होकर रहेगा, तो मैं उसका विरोध करता हूँ। अच्छा, क्योंकि ये गलत है। वो ये कहे कि हम अपने अच्छे MP देंगे आपको, आप अपने हमें अच्छी MP चुन के दो, हम बढ़िया व्यवस्था जमाएंगे, तो मैं स्वागत करूँगा। अच्छा। जो भी ऐसा कहेगा। लेकिन अब गुजरात में चुनाव है और वहाँ केजरीवाल जो पार्टी है, आम आदमी पार्टी, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है और लोगों की भीड़ देखने जा रही है। भीड़ से क्या होता है? देखिए, ये मेरे चुनाव एक मैनेजमेंट है बेटा, समझो। अच्छा। इंडिया शाइनिंग हो रहा था अटल जी के ज़माने में। अच्छा। कहाँ चले गए थे पता चला? मनमोहन सिंह आ गए थे ना, मौनी बाबा चले गए, पता चला? मतलब आप भी कहना चाहते हैं कि जब मतलब थे मनमोहन सिंह जी तो बोलते नहीं थे? तो वो तो बहुत अच्छे थे, बोलते नहीं थे, काम करते थे ना। अच्छा। ये बतौलेबाज मिला, ये खाली बातें करता है, काम नहीं करता। सर, 2014 का तो चुनाव हुआ तो इसी बात पे हुआ था, मेन बात यही थी उसमें कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो बोलते नहीं है, चुप हैं। तो प्रधानमंत्री को बोलने की क्या जरूरत है? मोदी जी हैं, बोलते हैं। बतौलेबाजी से देश नहीं बनता। उसने, मनमोहन सिंह ने तो अपना दिखाया करके। मैं तो कहता हूँ अगर इस देश के अंदर कोई सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री था तो मनमोहन सिंह था। उसने सारी दुनिया के उस केंद्र, भारत को केंद्र बना दिया था, सारी दुनिया से पैसा आने लग गया था। अब सब पैसा वापिस जा रहा है, तभी तो ये ऐसी स्थिति होती जा रही है। हमारी GDP नीचे क्यों जा रही है? अच्छा, आप कह रहे GDP नीचे जा रही है, लेकिन विश्व गुरु तो बना रहे हैं ना भारत। विश्व गुरु के मायने क्या होते हैं? अपने घर में तुम संघर्ष करा रहे हो, एक दूसरे में मॉब लिंचिंग करा रहे हो, मार रहे हो, काट रहे हो, ये विश्व गुरु का पैरामीटर है? अरे विश्व गुरु तो सबको प्यार बांटता है, प्रकृति है विश्व गुरु। ये 5 एलिमेंट विश्व गुरु है, कोई भेद करते हैं? अब देखिए ना, हर जगह मोदी जी का डंका बज रहा है, हर देश, कहीं भी चले जाइए किसी भी देश में मोदी जी का डंका बज रहा है। घुमा फिरा के आप लोगों के दिमाग में फोबिया हो गया है। इतना एक चाय बेचने वाला व्यक्ति आपके वोट से प्रधानमंत्री बन गया, आप वोट नहीं दोगे वापस चाय बेचने लग जाएगा, इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? क्यों उसके पीछे पड़े हो आप? उसको भी मानसिक चिकित्सा की जरूरत है। उस बेचारे को समझाओ कि तेरे को सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया, ये करोड़ों रुपए के कपड़े पहन रहा है। मोदी जी को हो गया है। 100% मानसिक चिकित्सा की जरूरत है उसको। अच्छा। वो देख रहा है इसी जंतर मंतर पे 1 रैंक 1 पेंशन के लिए सैनिक बैठे रहे, 4 साल बेचारे खाली उठ के चले गए। 13 महीने तक किसान बैठे रहे, 750 किसान शहीद हो गए बेचारे, वापस उठ के चले गए। क्या मिला उनको? वो MSP मांग रहे थे। अरे दुनिया की सारी वस्तुओं की कीमत बेचने वाले तय करते हैं, किसान की फसल की कीमत खरीदने वाला तय करता है, बिना ये जाने उसकी उत्पादन लागत भी निकली है नहीं। तो इससे एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण होगा। बच्चे शिक्षा के लिए आंदोलन करते रहे, फीस घटाने के लिए। अब वो मनीष अच्छे स्कूल बना रहा तो उसके पीछे पड़े ED लेकर के। अरे ED लेके चलो गौतम अडानी के पीछे, धनवान जो भाग गए विदेशों में। सर, क्या लगता है मतलब अमीरों में तीसरे नंबर पे आ गए और आप कह रहे हैं, ये भी तो गर्व की बात है ना हमारे लिए। बैंकों का डिफॉल्टर कितना है वो, और राइट ऑफ कितना किया उसको? ये पैसा है किसका? वो तो तंबू तानता था थोड़े समय पहले। अच्छा। 20-25 सालों में दुनिया के सबसे धनाढ्य लोगों में कैसे पहुंच गया? नरेंद्र भाई के कारण। मैं तो कह रहा हूँ नरेंद्र भाई उसके चेहरे का इस्तेमाल कर रहे हैं, बिजनेस ही नरेंद्र भाई कर रहे हैं। अच्छा। तभी तो उस पर करोड़ों रुपए लगाता है। उसकी नरेंद्र भाई की छवि गढ़ने में सारा पैसा किसका लगा? आपको पता 66 अरब रुपए खर्च हुए। अच्छा। आप लोग RTI का इस्तेमाल करो, पूछो
आप गृह मंत्रालय से पूछो, प्रधानमंत्री कार्यालय से पूछो, वित्त मंत्रालय से पूछो, कितना कर्जा। मेरे ऊपर 1,10,000 का कर्ज है, आपके ऊपर 1,10,000 का कर्ज है। वो बहन बैठी है चाय बेचने वाली, उस पर 1,10,000 का कर्ज है। वो राष्ट्रपति बन के बैठी है द्रौपदी जी, उस पर 1,10,000 का कर्ज है। वो भीख मांग रहा है, उस पर 1,10,000 का कर्ज है। लेकिन एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बना दिया है, तो देखिए ना, आप आदिवासी लोगों के महिला। इस दिमागी कचरे को दूर करो। जातियों से आप देश को मूल्यांकन मत करो। जातियों से राष्ट्र बहुत बड़ी शक्ति है और सबको मौका मिलना चाहिए। आप ये जातियों में बांट के देश को मत देखो। आपने कहा ना सबको मौका मिलना चाहिए। हाँ। तो पहले एक दलित थे राष्ट्रपति, अब पहले नहीं थे आदिवासी क्या? महिला है। पहले कभी नहीं बने? अरे इतिहास अच्छे से पढ़ो ना। आप लोग कम से कम जो प्रश्न करते हो उसके पीछे आपके कोई अध्ययन तो होना चाहिए ना। बेटा मेरा ये कहना है, जातियों से राष्ट्र का निर्माण नहीं होता। ये तो कबीला संस्कृति आदि मानव की सोच है। मेरा ये कहना है कि संसार में 2 जातियाँ, मेल एंड फीमेल, दैट्स ऑल। स्त्री और पुरुष, तीसरी संसार में कोई जाति नहीं है। बताओ कौन सी लेकिन सर, जाति जब है? चुनाव होता है तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, सूत्र, सारी जातियां निकल के आती ये है सब वोटों का ध्रुवीकरण है ना, ये कब तक चलेगा? इतने परसेंट वोट इनका है। अगर ऐसा होता तो अमेरिका दुनिया का सबसे खूबसूरत लोकतांत्रिक देश है आज की तारीख में। कमला हैरिस वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट है, उपराष्ट्रपति है। उसका भारत से रिश्ता है कि नहीं है ना? तो कैसे पहुंच गई वो इतने धनाढ्य और इतने उच्च कोटि के लोकतांत्रिक देश में? क्योंकि वहाँ खुला वातावरण है, वहाँ इंटेलेक्चुअल्स को रिप्रेजेंट किया, मौका दिया जाता है। हमारे यहाँ ऐसा है क्या? नहीं, हमारे यहाँ तो सर बोलते हैं विदेशी नागरिक करके। मैं वही तो कह रहा हूँ। अब आप बताओ, हमारे यहाँ 7 फेरे लगाने के बाद स्त्री पुरुष में समाहित हो जाती है। एक ऐसी महिला जिसके परिवार में 2-2 प्रधानमंत्री बलिदान हुए, आप उनको मतलब इस तरह से आरोपित कर। अरे ठीक है, आप चुनावी राजनीति में कुछ भी बोल दो चलेगा, आपको वोट लेना जहाँ तक, लेकिन उसके बाद अगर आप निरंतर उनको टारगेट करते हो, ये बहुत दुख की बात है। हमारे यहाँ सनातन में ऐसे कभी नहीं कहा गया इस तरह से। लेकिन आप बिहार सरकार को किस तरीके से देख रहे हैं? सारे जितने भी विपक्ष में नेता हैं सब उनसे मिलने जा रहे हैं, कहीं ना कहीं सुनने में आ रहा है अब सब एक हो जाएंगे विपक्ष के साथ। मैं तो कह रहा हूँ होना चाहिए, इसमें बुराई क्या है? अच्छा, अगर आप विचारधारा के इस पे एक मिनिमम प्रोग्राम लाते हो देश हित में, तो क्या दिक्कत है आपको? इनको भी उससे सबक मिलेगा कि भाई सब इकट्ठे हो रहे हैं, हमें तो 37% वोट मिलते हैं, 63% खिलाफ जाएंगे, हम हार जाएंगे, तो हो सकता है इनका रद्दा बदल जाए। तो ये कह रहे सारे भ्रष्टाचारी एक हो रहे हैं। हाँ भाई देखो, चुनाव लड़ते तक हर व्यक्ति यही कहता है जैसा चश्मा लगा के कि मैं जीत रहा हूँ। लेकिन आपने देखा होगा राजीव गांधी के समय में 411 सीटें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कांग्रेस के हुआ करते थे। वो कहता था 1 रुपया भेजता हूँ, 15 पैसे बच्चों के पास जाते हैं जिनकी मदद मैं भेजता हूँ। इतना साहस आज के प्रधानमंत्री में है क्या? तो कहता 100% आप जा रहे हैं। हाँ जा रहा है ना, तो ये कह रहे हैं। जा रहा। मेरे पे 1,10,000 का कर्जा चढ़ा दिया ना, मैंने तो 1 रुपया नहीं मांगा किसी से, तो मेरे ऊपर कर्जा कैसे चढ़ गया? लेकिन मैं सर, ये पूछता हूँ। जहाँ एक तरफ महंगाई हो रही है तो लोगों की आमदनी भी तो दुगनी हो रही है ना। हाँ हो गई ना किसानों की आमदनी, तभी तो आंदोलन करते रहे, तभी तो 750 लोग मर गए। उनको मरने में मजा आ रहा था ना, अपना जीवन समाप्त करने में आनंद ले रहे थे। अच्छा, कितनी दुख की बात है, हम देश को कहाँ ले जा रहे हैं? हमारी सोच कितनी विकृत हो गई है। अगर हम अच्छा रचनात्मक सोच नहीं रखेंगे तो एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता। आप उसको किस तरीके से देखते हैं कि जहाँ कटर, पेंसिल और किताबों पर भी जीएसटी लग गई है? अरे शौचालय पे आप रबर पेंसिल शौचालय पे 5 रुपए है, उस पर जीएसटी है। बताओ हाँ, अरे कहाँ इन्होंने छोड़ा ऐसा? सर पहले कभी भी आटे पे जीएसटी नहीं लगी थी, लेकिन अब आटे पे जीएसटी लगी तो है। क्या हो गया? पहले बहुत समय लगने पहले दो नमक ना, पे- लेकिन नमक पे टैक्स लेकिन लगा था। लेकिन उस पे अंकुश लगाओ। जो गौतम अडानी का विस्तार हो रहा है वो कैसे हो रहा है, उस पे सीबीआई और ईडी और इनको सबको लगवाओ। अच्छा, सोशल मीडिया के जरिए आपको पता चलेगा कि कितना राइट ऑफ हो रहा है, बैंकों का कितना पैसा लूटा जा रहा है, अच्छा। उस पे काम करो ना। लेकिन आप अब इसको किस तरीके से देखते हैं कि जगह जगह धरने प्रदर्शन हो रहे हैं लव जिहाद को लेकर? ये तो है, देखो एक चीज़ बताऊं मैं आपको, हाँ। ये जंतर मंतर को अभी थोड़ा क्यों छूट दी गई है? चुनाव कब आना लोकसभा के? 2024 में। जनता के गुस्से को वो नाप रहा है, गुजराती दोनों मिलके देख रहे हैं कि जनता में कितना गुस्सा है, फिर कैसा बम विस्फोट करना है। मैं एक बात आपको जाते जाते कहना चाहता हूँ, लिख लीजिएगा आप। 2024 आएगा ना, ये चुनाव जीतने के लिए भारत पाकिस्तान का छद्म युद्ध भी कराएंगे, नकली युद्ध, ताकि जनता की सिंपैथी को ग्रहण करके फिर चुनाव जीता जा सके। लिख लीजिए। बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आरोप थोड़ी लगा रहा हूँ, ये सब किया इन्होंने। पुलवामा क्या है? अच्छा, इनके सारे करेक्टर में देखो, ये क्या है? साबरमती वाला केस, ये गुजरात दंगा क्या है, ये दिल्ली का दंगा क्या है? इनके मंत्री बोल रहे थे कि नहीं देश के गद्दारों को गोली मारो सारों को, तो इनकी कानून व्यवस्था वाले लोग क्या कर रहे थे? सैनिक क्या कर रहे हैं? मिलिट्री क्या कर रही है? ये तो उनकी ड्यूटी है पकड़ने की, ये नेता की ड्यूटी है क्या? गुजरात दंगे को तो सुप्रीम कोर्ट ने सारे केस बंद कर दिए। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, लेकिन प्रकृति का अंतिम दरवाजा नहीं है वो। अच्छा, उनकी नज़र में जो आएगा वही तो फैसला सुनाएंगे। मेरा ये कहना है, इस सारे केस में नार्को टेस्ट होना चाहिए, नरेंद्र भाई का, अमित भाई का, डीजी वंजारा का,
प्रवीण तोगड़िया का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चलिए लास्ट वीडियो आपसे पूछूंगी कि आप बीजेपी के कुछ अच्छे काम गिनाते हैं। बीजेपी एक इतना चरित्रवान संगठन है सर, संगठन सबसे था। बड़ा संगठन है। था जिसमें इतने संघर्षशील लोग आते थे, और इसमें एक शिरोमणि अभी भी है जो अभी सिस्टम से बाहर किया गया, नितिन गडकरी। अच्छा, बहुत अच्छा व्यक्ति। नितिन गडकरी को तो और कतर दिए ना। वही बात है ना, अच्छे लोगों को इसलिए साइड में किया जा रहा है कि उनकी बात इनको सुहाती नहीं है ना। वो गांधी का कभी विरोध नहीं करते, वो कभी पुराने प्रधानमंत्री का विरोध नहीं करते, वो सबकी अच्छाई ग्रहण करके और उसको अपडेट करना चाहते हैं। इनको ये सब पसंद ही नहीं है, तो सबको मिटाना चाहते हैं। और जो अपने इतिहास को मिटाना चाहता है, याद रखिएगा एक दिन वो खुद भी मिट जाता है। लेकिन आरएसएस भी कुछ नहीं कहा क्यों? नितिन गडकरी जो है आरएसएस से जुड़े हुए थे। आरएसएस बैकग्राउंड है, तभी तो शांत बैठे हैं वो। अगर वो आरएसएस बैकग्राउंड के नहीं होते तो इनकी सारी सब कुछ समाज के सामने रख देते। क्या क्या देखा उन्होंने, इसलिए चुप हैं वो, क्योंकि वो आत्मानुशासन की भट्टी में तपा हुआ आदमी है। उसको तो सारी घटनाएं पता है। वो तो एक प्रेसिडेंट रहा इस पार्टी का। अगर मैं फिर भी कह रहा हूँ 2024 में इलेक्शन है, आज भी अगर नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री बनने का मौका मिले, 2 साल में दृश्य बदल देगा भारत का। ये सारे विरोधी दल उसके साथ आके खड़े हो जाएंगे। सारे विरोधी दल, उसकी किसी से लड़ाई नहीं है। वो जानता है कि विरोधियों के साथ तालमेल बना के ही अच्छे राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है। क्या लगता है कि इसीलिए गडकरी जी को हमारे पार्लियामेंट्री कमेटी से निकाल? बिल्कुल, उसको, शिवराज को, सबको इसी तरह से निकाला जा रहा है। शिवराज भी कंटिन्यू जीतता जा रहा था, वो भी प्रधानमंत्री के पद का दावेदार था। और ये अपने चेहरे लाना चाहते हैं। साजिश है क्या? नहीं, साजिश नहीं है, ये प्लानिंग है। डेमोक्रेटिक सिस्टम को खत्म करके प्राइवेट कंपनी को इस्टेब्लिश करने का एक पूरा रोड मैप है इनका, कि धन के बल पे सत्ता को कैसे हथियाया जाता है। ये पूरा प्लान है इनके पास। अभी जो अडानी है, अंबानी से भी आगे निकल गया। वो तो दुनिया का तीसरे नंबर का व्यक्ति बन चुका है और बहुत जल्दी 1 नंबर का बन जाएगा। तो इसके कौन रुकेगा उसको? इसके पीछे कारण आपको पता नहीं है क्या? बैंकों का कितना बड़ा डिफॉल्टर, आरटीआई का यूज करो ना, वित्त मंत्रालय से पूछो, आरबीआई से पूछो, बैंकों से पूछो, आपको सारी सूचना मिलेंगी। किसी को थोड़ी पता आप क्यों सूचना मांग रहे हो। मांगो ना अलग अलग सूचनाएं। आप अगला जागरूक हो ना। प्रधानमंत्री का चेहरा किसे मानते हैं? कोई चेहरा नहीं होना चाहिए। आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनो। अच्छा, अब राजनीति, वो विचारधारा का समय गया। ये तो सबको खरीद रहे। इन्होंने मध्य प्रदेश में क्या किया बताइए आप, महाराष्ट्र में क्या किया, अभी तो झारखंड कर्नाटक में क्या किया, झारखंड में वो देखो आप, पकड़े गए। बताओ आप। नहीं, वो लोगों को ले लिए घूम रहे बेचारे। ऐसी स्थिति में आप बताइए वो बेचारे काम करें या वो खरीद फरोख्त से अपने एमएलए बचाएं। केजरीवाल जी जो आरोप लगा रहे हैं कि 6000 करोड़ उन्होंने एमएलए खरीदने में लगा दिए, सच्चाई है? बिल्कुल, देखिए गौतम अडानी जब दुनिया का तीसरे नंबर का धनवान आदमी बन गया तो किसकी कृपा से बना, पूरे देश को पता है। वो उस व्यक्ति के कहने पर हजारों करोड़ रुपए लगा सकता है। तो एक एमएलए को कितने में खरीद रहे हैं, एक एमपी को कितने में खरीद रहे हैं? 50, 100, 200, 500।